आपण सुरू करूया आपल्या पिरियडला. हो टीचर. हो मिस. ओके, आपण नेहमीप्रमाणे आधी प्रार्थना घेणार. हा, नेहमी आपण घेतो की नाही प्रार्थना, डान्स आहे, तशी प्रार्थना घेणार. डान्स आहे. मग आपण आपला पोर्शन मग तू कर, चपात्या करते मी. आणि मान रेडी. ओके, ठीक आहे. हो टीचर. We thank you God We thank you God for perfect day for perfect day that we have made that we have made in happy way. in happy way. We thank you God We thank you God for fun we had for we had being there. it's nothing there Make us sad. make us sad. We thank you God Thank you God for perfect day for perfect day that we have making that we have made happy way. happy way. We thank you God Thank you God the fun we had, God we have a thing there nothing there make us sad. make us sad. व्हेरी गुड. तुम्हाला आठवतंय मागच्या वेळेला आपण काय केलं होतं रे? मागच्या वेळेला आपण काय केलं होतं? कोण सांगेल? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आपण शेपटीवाल्या प्राण्यांची केलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण काहीही न बोलता फक्त ऍक्शननी दाखवलं होतं गाणं, हो की नाही? आता त्या ऍक्शन म्हणजे डान्स मधल्या पण असू शकतात, हो की नाही? हा, तर आपण आज ना एरवी आपण ड्रामा विषयी शिकलो 2 वेळा, आज आपण डान्स विषयी शिकणार आहोत. पण त्याआधी मला सांगा, आपल्याला आई किती गोष्टी सांगते की तू हे करू नको, हे करू नको, हे करू नको, पण आपण काही वेळेला ऐकत नाही आणि मग आपल्याला काय होतं, आपण बरं नाहीसं होतं, आजारी पडतो, हो की नाही? मग आपल्याला काय करायला लागतं, औषध घ्यायला लागतं. औषध कसं असतं रे? औषध कडू. हा, एकदम कडू कडू असतं, पण आपल्याला काय घ्यायला लागतं, कारण आपण आईचं ऐकलेलं नसतं. आज आपण एक असंच गाणं शिकणार होतो, छान छान. ऐका, मी तुम्हाला ऐकून दाखवते आणि मग आपण ते गाणं शिकणार आहोत, बरं का? ओके, ऐका. हे गाणं शिकल्यानंतर मग आपण काय करणार आहोत माहितीये? मग आपण डान्स बद्दल शिकणार आहोत. ओके, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा, मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं, मम्मी का कहना मैंने माना नहीं, गुड़गुड़ हुई पेट में तो लेनी पड़ी दवा, गुड़गुड़ हुई पेट में तो लेनी पड़ी दवा, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, मम्मी ने पिलाई गुड़गुड़ हो गई हवा. सर्दी में आइसक्रीम खाना नहीं, मम्मी का कहना मैंने माना नहीं,
दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, मम्मी ने पिलाई सुड़ सुड़ हो गई हवा, मम्मी ने पिलाई सुड़ सुड़ हो गई हवा, कीचड़ में नंगे पैर जाना नहीं, मम्मी का कहना मैंने माना नहीं, कीचड़ में नंगे पैर जाना नहीं, मम्मी का कहना मैंने माना नहीं, खुजली हुई पैरों में तो लेनी पड़ी दवा, खुजली हुई पैरों में तो लेनी पड़ी दवा, दवा ओ दवा जलने वाली दवा, दवा ओ दवा उई जलने वाली दवा, मम्मी ने लगाई किसकिस हो गई हवा, मम्मी ने लगाई किसकिस हो गई हवा, बड़ों का कहना जिसने माना नहीं, जीने का ढंग उसने जाना नहीं, बड़ों का कहना जिसने माना नहीं, जीने का ढंग उसने जाना नहीं, किया एहतियात दवा हो गई हवा, दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, दवा ओ कड़वी कड़वी दवा, किया एहतियात दवा हो गई हवा, किया एहतियात दवा हो गई हवा. कसं वाटलं गाणं? टीचर मस्त आहे ना? हा टीचर छान. बस. आता आपण काय करूया, एक कडवं ह्या गाण्याचं शिकूया आणि मग वेगळ्या डान्स बद्दल बोलूया आपण. हा ठीक आहे, ओके. तर आपण आता एक कडवं या गाण्याचं शिकूया. मी सांगते माझ्या मिस ये गाना ना ग्रुप पे भेज देना. तुम्ही ऐकलत गाणं? यस टीचर. मग आपण आता परत शिकूया. छान. टीचर. ओके ओके ओके. हा मग आपण आता गाणं शिकायला सुरुवात करूया. दवा ओ कड़वी कड़वी दवा. कोण म्हणेल? ओ दवा कड़वी कड़वी दवा. व्हेरी गुड. दवा ओ कड़वी 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 दवा. दवा ओ दवा कड़वी कड़वी दवा. मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा. मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा. वेरी गुड. मम्मी ने पिलाई खांसी हो गई हवा. मम्मी ने पिलाई दवा खांसी हो गई हवा. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. ओके स्टूडेंट, सॉरी टू डिस्टर्ब. फिर से स्टार्ट करें हम लोग. यस टीचर. ओके. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. बाहर की खुली चीजें खाना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. मम्मी का कहना मैंने माना नहीं. गुड़गुड़ हुई पेट में तो लेनी पड़ी दवा. 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 दवा ओ कड़वी कड़वी दवा. दवा ओ कड़वी कड़वी दवा. मम्मी ने पिलाई गुड़गुड़ हो गई हवा. मम्मी ने आई हो गई. मम्मी ने पिलाई गुड़गुड़ हो गई हवा. मम्मी ने पिलाई दवा तो हो गई हवा. सर्दी में आइसक्रीम खाना नहीं.
सर्दी में आइसक्रीम खाना नहीं। मम्मी का कहना मैंने माना नहीं। मम्मी का कहना मैंने माना नहीं। सर्दी में आइसक्रीम खाना नहीं। सर्दी में आइसक्रीम खाना नहीं। मम्मी का कहना मैंने माना नहीं। मम्मी का कहना मैंने माना नहीं। सुड़ हुई नाक में तो लेनी पड़ी दवा। नाक में तो लेनी पड़ी दवा। सुड़ हुई नाक में तो लेनी पड़ी दवा। नाक में तो लेनी पड़ी दवा। दवा ओ दवा, ओ कड़वी कड़वी दवा। दवा ओ दवा ओ कड़वी कड़वी दवा। मम्मी ने पिलाई सुड़ हो गई हवा। मम्मी ने पिलाई हो गई हवा। व्हेरी गुड. आता जी राहिलेली 2 कडवी आहेत की नाही, ती मी तुम्हाला लिंक पाठवते. अशीच एक छान छान. तुम्ही ऐकलं नाही आईचं की काय होतं? आईने सांगितलं असं बाहेरच्या खाऊ नकोस, उघड्यावरचे पदार्थ खायचे नाहीत. पण आपण ऐकत नाही. आपल्याला आवडतो, वडापाव खायला आवडतो, पाणीपुरी खायला आवडते, हो की नाही? मग काय होतं? पोटात गुडगुड होते, पोट बिघडतं, मग घ्यायला लागतं आपल्याला औषध, हो की नाही? तसंच सर्दीमध्ये म्हणजे बाहेर जेव्हा हे असतं, थंडी असते, तेव्हा आईस्क्रीम खाऊ नको आई सांगते. पण आपण आईचं ऐकत नाही, आपण आईस्क्रीम खातो. मग काय होतं? ताक सुड करायला लागतं ना, सर्दी होते ना, हो की नाही? मग काय करायला लागतं? मग आपल्याला औषध घ्यावं लागतं कडू जे आपल्याला अजिबात आवडत नाही. कडू औषध कसं घ्यायचं आपल्याला आवडत नाही, पण कडू औषध घ्यायला लागतं आपल्याला, हो ना? मग असंच हे गाणं तुम्ही छान तयार करा. मी तुम्हाला हे गाण्याची लिंक पण पाठवेन ना. आपण 2 कडवी शिकलो ते. आता आपण काय शिकणार आहोत माहितीये का? मागच्याला आपण नाटक शिकलो. त्याच्या आधी आपण कसं एक वाक्य घेतलं आणि अभिनयाच्या यांनी केलं, म्हणजे बोलून केलं. नंतर आपण मागच्या वेळेला काय केलं? ऍक्शन करून शिकलो न बोलता. आता आपण ह्या वेळेला डान्स शिकणार आहोत. आता डान्स शिकणार म्हणजे काय? टीचर नाचून दाखवणार आहे का? तर नाही. तुम्हाला टीचरना वेगवेगळ्या हाताच्या मुवमेंट्स दाखवणार आहे. ज्या मुवमेंट्समुळे डान्स केला जातो, त्याचा डान्समध्ये काहीतरी उपयोग होतो. आता मी तुम्हाला पहिले दाखवणार आहे बरं का कसं. हे आपली जी 5 बोटं असतात ना, यांना डान्समध्ये वेगळी वेगळी नावं आहेत बरं का. याला म्हणतात अंगुष्ठ. अंगुष्ठ म्हणजे अंगठा. त्याच्यानंतर याला म्हणतात तर्जनी. तर्जनी म्हणजे हे पहिलं बोट. त्याच्यानंतर ह्याला म्हणतात मध्यमा. मध्यमा म्हणजे मधलं बोट. हे अनामिका आणि हे कनिष्ठिका. ओके. तर यांना अशी 4 ही याची नावं आहेत बरं का. आता याचा काय उपयोग होतो? असा हात केला ना की ह्याला म्हणतात डान्स मधली ही पोझिशन आहे. नुसता असा हात, पूर्ण हातात, याला म्हणतात पताका. काय म्हणतात? काय म्हणतात सांगा? पताका. याला काय म्हणतात? पताका. करेक्ट, व्हेरी गुड. याला म्हणतात पताका. त्याच्यानंतर ह्याचा उपयोग काय असेल सांगा बरं. याचा उपयोग तुम्ही रोजच्या आयुष्यात पण करता, डान्स मध्ये पण केला जातो. याचा उपयोग काय असतो रोजच्या आयुष्यात सांगा मला. काय सांगता येईल? सांगा मला, सांगा. थांब. आपण म्हणतो की नाही थांब, म्हणतो ना थांब. तेव्हा काय आपण असा हात करतो की नाही, थांब. बरोबर आहे. किंवा एखाद्याला मारायचं असेल तर आपण हा हात असा करतो, जोरात मारतो, हो की नाही? काय? तर थांब म्हणायला, मारायला किंवा एखाद्याला ढकलायला जोरात आपण असा हात करतो, जोरात ढकलायला आपण, म्हणजे त्या ढकलायला हे सगळे डान्स मध्ये उपयोग होतात बरं का. त्याच्यानंतर असतं असं. ह्याला म्हणतात डान्स मध्ये मुकुल. मी कसं केलंय बघा. हे सगळी बोटं मिटलेत आणि असं केलं. याला मुकुल म्हणतात. यांनी काय दाखवता येत असेल तुम्हाला सांगता येईल? यांनी काय दाखवता येत असेल आपल्याला? काय दाखवता येत असेल सांगता येईल? काय करता येईल यांनी? गिविंग समथिंग. गिविंग समथिंग. करेक्ट, गिविंग समथिंग. बरोबर आहे. आणखीन दुसरं? आणखीन काय? आपण जेवतो की नाही हाताने असे, मग खाण्यासाठी. आणि ही कळी दाखवता येते डान्स मध्ये. काय दाखवता येते? कळी. मग ती अशी हळू
हळू हळू हळू अशी उमलते. पहिले अशी कळी असते, तर ती हळू 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 अशी उमलते. आणि त्याचं असा हात आहे ना, असा हाताचा अंगठा बाजूला करून असं केलं की हा होतो अर्धचंद्र. हा बघा असा, हा असा होतो अर्धचंद्र. आता या अर्धचंद्राचे काय उपयोग होत असतील सांगता येईल? या अर्धचंद्राचे आपण असे हत्तीचे कान दाखवू शकतो, आहे की नाही? हत्तीचे कान दाखवता येतील की नाही? म्हणजे ह्याला अर्धचंद्र म्हणतात. आणि त्या अर्धचंद्राने असे हत्तीचे कान दाखवता येतात, किंवा असा अर्धचंद्र, आकाशातला अर्धचंद्र पण दाखवता येतो आपल्याला. हत्तीचे कान, अर्धचंद्र. आता मगाशी मी तुम्हाला मुकुल दाखवलं होतं, बरोबर की नाही? आणि आता काय दाखवलं? अर्धचंद्र. आता हा अर्धचंद्र आणि हा मुकुल, हे बघा गणपती बाप्पा झाला, हा कान, आणि ही झाली सोंड गणपती बाप्पाची, हो की नाही? दोन पोझिशन आपण एकत्र केल्या आणि आपलं झाला गणपती बाप्पा. आता ह्याला म्हणतात शिखर, बर का? ह्याला शिखर म्हणतात. आता शिखराचा उपयोग काय होत असेल? असं धनुष्यबाण धरण्यासाठी, पर्वत दाखवण्यासाठी, असा ह्या सगळ्या गोष्टीचा असा उपयोग होतो, बर का? आणि आता किंवा घंटा, आपण घंटा अशी देवाची अशी घंटा वाजवतो की नाही, डान्स मध्ये त्याची अशी घंटा दाखवतात. आता मगाशी आपण दाखवलं पताका. पताका आडवा हात केला आणि ही घंटा केली की ही घंटा अशी वाजवायची आणि ही थाळी फिरवायची, देवाची थाळी अशी फिरवायची. एकीकडे घंटा वाजवायची, एकीकडे देवाची आरती करायची. झाल्या दोन गोष्टी एकत्र. तर आता ह्या सगळ्या एकत्र गोष्टी करून किती छान छान गोष्टी बघता येतात बघायचंय. आपण एक व्हिडिओ पाहूया. हा, मी सरांना सांगते की त्यांनी तो व्हिडिओ लावूया आपण युट्यूबचा, आणि बघूया किती छान छान गोष्टी आता ज्या मी शिकवल्या ना तुम्हाला, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यात बघता येतील. आणि आणखीन एक असं शॅडो पपेट पण तुम्हाला बघता येईल. बघा सगळ्यांनी किती छान छान बघता येईल आता आपल्याला. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं मानिनी पवार आज आपको नृत्य की हस्तमुद्राओं के बारे में बताने वाली हूँ। हाथों की उंगलियां, पंजों तथा कलाई का इस्तेमाल करके निर्माण किया हुआ आकर्षक आकार ही हस्तमुद्रा कहलाता है। अपने जीवन की कोई भी वस्तु या विश्व का या जीवन का कोई भी अंग हस्तमुद्राओं द्वारा बताया जा सकता है या अभिनीत किया जा सकता है। हस्तमुद्रा दो तरीके की होती है। एक है असंयुक्त हस्तमुद्रा, जिसमें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल होता है, और दूसरी संयुक्त हस्तमुद्रा, जिसमें दोनों हाथ का उपयोग होता है। आज हम नृत्य की कुछ हस्तमुद्रा और उनके प्रयोग और उनसे जुड़ी शैडो पपेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। आज मैं आपको अपनी हाथों की उंगलियों के नाम बताने वाली हूँ। ये है अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। फिर से बताती हूँ, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। हाथों की सभी उंगलियां एक दूसरे को जोड़ के एक ही प्रतल में सीधी खड़ी कर देने से पताका हस्त बनता है। ये देखिए, एक ही प्रतल में सभी उंगलियां सीधी खड़ी कर देने से पताका हस्त बनता है। पताका हस्त के प्रयोग है आशीर्वाद देना, पूजा की थाल पकड़ना, किसी को मारना या ना कहना, कोई वस्तु को धकेलना, नदी का किनारा दिखाना, ध्वज दिखाना, या फिर किसी ईंट को तोड़ना, इस तरह से। तो ऐसे पताका हस्त के अनेक उपयोग हैं। आप भी इसे अपनी जिंदगी में करते होंगे। हाथों की पांचों उंगलियों को एक बराबर जोड़ देने से हस्तमुद्रा बनती है मुकुल, इस तरह से।
एक बराबर जोड़ देने से हस्त मुद्रा बनती है मुकुल। मुकुल हस्त के प्रयोग है सबसे पहले फूल मतलब कली दिखाना, किसी भी फूल की कली मुकुल से दिखाते हैं। ये फूल है और इसकी ये कली। दूसरा है भोजन करना और नाभि दिखाना। पताका हस्त में अंगूठे को बाहर की ओर पूरी तरह फैला देने से अर्धचंद्र हस्त मुद्रा बनती है। ये है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र हस्त मुद्रा के प्रयोग है सबसे पहले कान दिखाना, हाथी के कान दिखाना, आधा चांद दिखाना आसमान में, गला पकड़ना या गले का नाप, बाजू का नाप या कमर का नाप लेना। और मुकुल हस्त आपने सीखा है तो अर्धचंद्र हस्त यहाँ पकड़कर मुकुल दिखाया जाए इस तरह सूंड की तरह तो बन जाते हैं गणपति बप्पा। या फिर आप हाथी भी दिखा सकते हैं। इस तरह से अर्धचंद्र हस्त मुद्रा अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। हाथों की सारी उंगलियां क्रमानुसार फैला दी जाए तो उसे अलपद्म हस्त कहते हैं। क्रमानुसार 1 2 3 4 इस तरह से पूरी सीधी फैला दी जाए तो उसे अलपद्म हस्त कहते हैं। अलपद्म हस्त के प्रयोग है खिला हुआ फूल दिखाना या खिला हुआ कमल दिखाना, सौंदर्य दिखाना, कोई बर्तन को पकड़ना। नृत्य में इस तरह से किसी बर्तन को पकड़ते हैं। प्रश्न पूछना, क्या हुआ, या किसी की प्रशंसा करना, वाह आदि अलपद्म हस्त के प्रयोग है। मुष्टि हस्त में अंगूठे को सीधा खड़ा कर देने से शिखर हस्त मुद्रा बनती है। ये है शिखर। शिखर हस्त मुद्रा के प्रयोग है सबसे पहले धनुष्य दिखाना, किसी पर्वत को दिखाना, पूजा की घंटी दिखाना या टीका। खुद को भी लगा सकते हैं, किसी और को भी लगा सकते हैं। आपने पताका हस्त मुद्रा तो सीखी है तो पूजा की घंटी और पताका हस्त इस तरह से पूजा विधि भी आप दिखा सकते हैं। शिखर मुद्रा में पूजा की घंटी दिखाते हैं। शिखर हस्त में अंगूठे के ऊपर तर्जनी का इस तरह से रख देने से, मतलब तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे के ऊपर रख देने से हस्त मुद्रा बनती है कपित्थ। कपित्थ। कपित्थ हस्त मुद्रा के प्रयोग है घूंघट लेना, पैसे गिनना या लक्ष्मी इस तरह से दिखाते हैं। छोटा सा फूल लेके या कोई फूल सूंघना, छोटी सी वस्तु को उठाना या छाछ मथना इस तरह से आदि कपित्थ हस्त के प्रयोग है। मध्यमा को अंगूठे के अग्रभाग पर रख देने से, अंगूठा का अग्रभाग और मध्यमा का अग्रभाग जोड़ देने से, और तर्जनी को अंगूठे के जड़ पर या बेस पर या अंगूठा जहां से शुरू होता है उस भाग पर रख दी जाए और बाकी की 2 उंगलियां सीधी खड़ी कर देने से भ्रमर हस्त मुद्रा बनती है। ये हस्त मुद्रा है भ्रमर। भ्रमर हस्त मुद्रा का प्रयोग है भौरा दिखाना, फूल के इर्द गिर्द मंडरा रहा है ऐसे भौरा दिखाना, छोटे छोटे पंख दिखाना, या फिर नृत्य में गांठ बांधने के लिए भी भ्रमर हस्त मुद्रा इस्तेमाल की जाती है।
अंगूठे को इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ देने से गरुड़ हस्त मुद्रा बनती है। यह है गरुड़। गरुड़ हस्त मुद्रा का प्रयोग है गरुड़ तथा कोई भी पंछी उड़ रहा है ये दिखाने। जो आपने कपित्थ हस्त मुद्रा सीखी है और पताका हस्त मुद्रा भी सीखी है। अब कपित्थ और पताका इस तरह से एक दूसरे को जोड़ दिए जाए तो एक पंछी का आकार बनता है। अब इसका शैडो पपेट कैसे बनता है आइए देखते हैं। आपने भ्रमर हस्त मुद्रा सीखी है। अब ये भ्रमर हस्त मुद्रा शैडो पपेट में इसका हिरन बन जाता है। आइए देखते हैं इसका हिरन कैसे बन जाता है। आपने गरुड़ हस्त मुद्रा तो सीखी है, तो ये बन जाता है एक गरुड़ या कोई पंछी। अब इसका शैडो पपेट देखते हैं कैसे दिखता है। आपने मुकुल हस्त मुद्रा तो सीखी है, मुकुल और ये हुआ अलपद्म। अब मुकुल हस्त के ऊपर अलपद्म को रख देने से हो जाएगा बारहसिंगा। अब देखते हैं इसका शैडो पपेट कैसे बनता है। ये आ गया जंगल में एक बारहसिंगा इस तरह से। तो बच्चों देखा आपने, मजा आया आपको ये देख के? यस टीचर। हाँ, अभी मैं जो गाना जो मैंने सिखाया वो आप लोगों को भेजती हूँ, और ये जो मैंने अभी आपको शैडो पपेट दिखाया, आपको डांस के मैंने पोजेस दिखाए जैसे कि पताका, फिर अर्धचंद्र, फिर मुकुल, फिर शिखर, ये सब मैं आपको लिंक भेजती हूँ। आप अच्छे से करना और आपके टीचर को भेज देना और घर में मजा लेना। अंधेरे में जब दिखाओगे कि कैसे मैंने आप लोगों को ये भ्रमर सिखाया, फिर कैसे ये अलपद्म सिखा के उसके ऊपर भ्रमर दिखा दिया, ये सब दिखा देना। ओके टीचर। ओके ओके टीचर।